हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कभी कभी ज़िंदगी और मौत के बीच में सिर्फ 3 फीट का अंतर होता है। वो कैसे कि एक इंसान था जिसकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे थे। मतलब उसकी लाइफ, पर्सनल लाइफ इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी कि उसकी वाइफ से उसका डिवोर्स हो चुका था और उसके डिवोर्स की मतलब उसमें उसको अपनी बीवी को इतनी ज़्यादा अमाउंट देनी पड़ी थी जिसकी वजह से वो बिल्कुल दिवालिया हो गया था। कुछ भी उसके पास नहीं था, जो भी था वो सब कुछ डिवोर्स के उसमें चला गया था। तो अब क्या सिचुएशन थी कि अब उसको बिल्कुल ही कुछ भी नहीं बचा उसके पास सिवाय मरने के। तो उसने ये डिसाइड किया कि मेरे पास दो मतलब 400-500 उसके पास डॉलर थे, ठीक है, लास्ट वही बचे थे उसके पास। ना घर था, ना दुकान मकान, कुछ भी नहीं था उसके पास। तो उसने यही सोचा कि चलो मरा जाए। उसने सोचा, जब वो मरने के लिए ऊपर चोटी पर गया तब उसने ये डिसाइड किया कि यार जेब में हाथ टटोला जैसे, तो देखा उसने यार 500-600 डॉलर है ये, इनको ख़त्म कर देता हूँ, उसके बाद मर जाता हूँ, क्योंकि फिर ये पैसे किस काम आएंगे। तो ऐसा विचार करके वो गया एक क्लब में। क्लब में क्या हुआ, उसने थोड़ी देर खेला पिया विया, फिर इतने में ही वो बाहर जैसे निकला तो उसके 300 डॉलर बचे थे सारे। मतलब उसने 400 डॉलर ऐसे ही, 700 डॉलर थे उसके पास, 400 ऐसे ही मतलब खाने पीने में डिस्ट्रॉय कर दिए। देन उसके बाद 300 डॉलर बचे। फिर उसने बाहर आके देखा कि सैंड में एक नीलामी हो रही है, कि एक खाली ज़मीन की नीलामी हो रही है और उसमें कोई भी नहीं आया। उस नीलामी में कोई भी नहीं आया उस बंजर ज़मीन को खरीदने के लिए। तो उसने बस यही सोचा कि चलो यहाँ चलते हैं। देखा उसने तो बस उसके दिमाग में ये आया कि चलो भैया ले लेते हैं। तो उसने, नीलामी में कोई और आया नहीं था, ये अकेला था, तो 300 डॉलर में इसको वो ज़मीन का जो बंजर टुकड़ा था वो इसको मिल गया। अब क्या था कि वहाँ पर वो लगे हुए थे मजदूर, मजदूर लगे हुए थे। और मजदूर की कहानी ये थी कि मजदूर ये कहते कि मालिक कि अब आप इस ज़मीन के मालिक हो और हमें यहाँ पर काम करने के लिए वेतन मिला हुआ है, हमें 3 घंटे और काम करना है, आप बताएं क्या किया जाए। मतलब इस गड्ढे को हम 3 घंटे तक और खोद सकते हैं, हमें तो भी पैसा मिला हुआ है। तो उसने बोला कि भाई जब पैसा मिला हुआ है तो खोद लो, और क्या कर सकता हूँ, मेरे तो कुछ काम आए नहीं। उसने सोचा इसी गड्ढे में कूद के मर जाऊंगा। तो ऐसा उसके मन में विचार आ गया। उसको कुछ भी नहीं पता था आने वाले टाइम में होने क्या वाला है। तो ऐसे ही मजदूर भी अच्छे थे, मजदूर भी ईमानदार थे, वरना नु सोचते कि चलो भैया भगो यहाँ से। जब यही ऐसा है हताश सा मालिक तो हम क्या करेंगे। लेकिन उसने भी बोला भाई हमें आज पूरे दिन के काम करने के पैसे मिले हुए हैं और अभी 3 घंटे हमारे बचे हुए हैं, आप अगर चाहें, आप कहें तो हम इसे और खोद लेते हैं। तो उसने बोला हाँ खोद लो। तो भैया 3 फीट और वो खुदा गड्ढा, और जैसे ही वो 3 फीट नीचे गया गड्ढा, तो एक चमकदार सी चीज निकली, सोने की खान। वो बंजर जमीन को कोई नहीं खरीद रहा था, वो बहुत समय से, बहुत क्या कई सालों से वो ऐसे ही खाली पड़ी थी। उसको लोगों ने बंजर जमीन समझ के, कोई उस पर खेती बाड़ी कुछ भी नहीं करता था, और एंड में उसकी नीलामी ही की गई सरकार के द्वारा। और जब वो उसके हाथों आएगा, वो मालिक बन चुका था उस गोल्ड माइन का। और इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी और मौत के बीच में सिर्फ और सिर्फ 3 फीट का फासला है। अगर वो मजदूर नहीं खोदते उस गड्ढे को तो आज वो इतने बड़े गोल्ड माइन का मालिक नहीं होता। तो यही लाइफ का है कि कुछ भी हार मानने से पहले कोशिश ज़रूर करें, एक लास्ट ट्राई तो बनता है। अगर लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है और सक्सेसफुल होना है तो कभी भी फेलियर से ना डरें। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपने आप को मजबूत रखें। वैसे ही कहना तो बहुत आसान है बट इसको इम्प्लीमेंट करना इतना ही मुश्किल है। बट फिर भी लाइफ में कहते हैं ना, या तो रो लो या हंस लो। तो रोने से तो कुछ हासिल होगा नहीं, तो इससे अच्छा हंस लो। और बस यही छोटी सी बड़ी कहानी, बड़ी प्यारी सी कहानी है ये। तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग माई थॉट्स एंड माई वीडियोज़ एंड स्पेशली माई स्टोरीज। जय श्री राम।